अच्छी बातें जीवन में उतरें तो अच्छी बातों का कुछ सार है, वरना अच्छी बातें तो मोबाइल में भी ढेरों हैं। एक बात यदि जीवन में उतर जाए तो ढेरों बातें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। कितनी अच्छी बात है, आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हैं, लेकिन बेइज्जती हमेशा सोच समझ के कीजिए, नाप तौल के कीजिए, क्योंकि हम अगर किसी की बेइज्जती करते हैं तो वो भी हमें कोई छोड़ता थोड़ी ना है। अगर आप किसी को एक अपशब्द बोलते हैं तो दूसरा 10 अपशब्द बोलने के लिए तैयार रहता है। और एक बात है, अगर आपने बुरा सोचा तो अब उसका बुरा हो ना हो, उसको बुरा बोला ना बुरा, लेकिन आपको आश्रयबंध होगा ही होगा। बहुत सूक्ष्म गणित है, हम क्या कर रहे हैं उसका फल हमको ही भोगना है। जैन धर्म का कर्म सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वो जीवन में उतरता नहीं है, और जीवन में नहीं उतरता है इसलिए हम सब तरह के काम करते हैं, सब तरह के विकल्प करते हैं। अगर वो चित्त में उतर जाए कि एक एक समय का कर्म का लेखा जोखा क्या हो रहा है, तो जीव बहुत सावधान हो जाए। यूं घंटों चले जाते हैं, आधे आधे घंटे, घंटे घंटे, 2-2 घंटे खूब विकल्प में हैं, खूब राग देश में हैं, जबकि राग देश या विकल्प आश्रव बंध का ही कारण है। और जितना इसमें आर्त रौद्र ध्यान है उतना ज़्यादा आश्रव बंध हो रहा। जितना तुम किसी की निंदा फजीती कर रहे उतना ज़्यादा तुम्हें खोटा आश्रव बंध हो रहा है। और जिसमें तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में तो बाकायदा विश्लेषण करके बताया कि किन भावों से, किस तरह के विचारों से, किस तरह के एक्शन से, किस तरह की क्रिया से और कैसा आश्रव बंध होता है। खोटी आयु बंधेगी, मायाचारी कर रहे हैं तो त्रियंच आयु बंध जाएगी। बहुत आरंभ परिग्रह के प्रति आसक्ति ममत्व पड़ा है तो नरक आयु बन जाए। स्वभाव सरल है, मृदु स्वभाव वाले हैं, मनुष्य बन जाएंगे। और अगर संयम ध्यान धारणा में उपयोग जाता है देव पर्याय मिल जाएगी। आयु के बंध के कारण बताएं, बोलो क्या बनना कि जीना है। अब मनुष्य पर्याय में कितने साल जिएंगे, बोलो छुल्लक जी, मनुष्य पर्याय कितनी लंबी है। किसी की भी कितनी भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा 100, 120। कौन जाता है 120 तक, और जाए भी तो मुर्दे की समान जिंदगी हो जाती। अगर हम भोग भूमिया के उत्कृष्ट आयु की अपेक्षा भी बात करें तो कितनी आयु, 3 पल्य। लेकिन ये 3 पल्य वाला कोई संयम लेने वाला जीव नहीं है, 2 पल्य वाला, 1 पल्य वाला कोई व्रती बनने वाला जीव नहीं है। संयम और व्रत होते हैं कर्म भूमिया, योग के 4थे 5वें काल में। सज्जनों, सौभाग्य से हम इंसान हैं, हमें धर्म ध्यान में जीवन जीना चाहिए। लालसा के पीछे, तृष्णा के पीछे अपने रूप को कुरूप कर दिया जीव ने। परम शांत निराकुल स्वभाव की दृष्टि से भटक गया, भटका हुआ है, और अशांत और आकुलता में भागदौड़ में लगा हुआ है। और यूं देखा जाए तो इंद्रिय सुखों के लिए, सांसारिक सुखों के लिए भी तो एक धैर्य की आवश्यकता होती है। बोलो,
ज़्यादातर वही लोग ज़्यादा दुखी हो जाते हैं जो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, बहुत जल्दी बड़ा बनना चाहते हैं, बहुत जल्दी सक्सेस हो जाना चाहते हैं, फिसलते हैं, दुखी हो जाते हैं। आप देखिए, जब माँ भोजन बना रही है और आप कहो कि मुझे भोजन करना है, माँ कहती ठहरो, अभी चावल पूरे नहीं उबले हैं, दाल ठीक से नहीं बनी है, रोटी सिक रही है, नहीं मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। फटाफट दाल ले ले, आधी कच्ची दाल, आधा पका चावल। क्या होगा उसको, क्या लाभ होगा? भूख के मारे भले वो खाए, लेकिन उसमें वैसा कोई स्वाद और वैसा कोई अच्छा नहीं लगेगा। वही बात कह रहे हैं, तृष्णा भोगेषु छेद भिक्षोः सहस्वाल्पम स्वरेवते प्रतीक्षा पाकम किम पीत्वा पेयम भुक्तिम विनाशये। हे भिक्षु, हे भाई, हे मुनि, यदि तुझे विषय भोगों की चाह है तो थोड़ा सहनशील हो। कभी कभी त्यागी वृत्ति को भी लग सकता है कि मुझे भी ये मिलना चाहिए, मुझे भी ऐसा होना चाहिए, मुझे भी सब सुख मिलना चाहिए। तो कहते हैं थोड़ा धैर्य रख, जो भोग स्वर्गों में हैं वो यहाँ नहीं है। और रे मूर्ख, तू पकते हुए भोजन को देखकर जलादि को पीकर के ही भूख का नाश क्यों करता है? देखना, ऐसा होता है ना। अब वो भोजन तो पका नहीं, चावल तो पका नहीं, दाल तो पकी नहीं, तो बैठे बैठे पानी पी रहे। और पानी पीने से क्या होता है? भूख मर जाती है, अग्निमांद हो जाता है, अजीर्ण हो जाता है, फिर खाया नहीं जाता। और खाया जाए तो फिर, इसलिए शुरू में जो पानी पीते हैं त्यागी वृत्ति तो पीते ही हैं, क्योंकि उनको एक ही बार भोजन करना। तो यही सिखाया जाता है कि भाई सबसे पहले पानी पी लो। क्यों? विज्ञान भी कहता है कि शरीर में कम से कम 3 लीटर पानी, 4 लीटर पानी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले पानी पी लो। लेकिन सबसे पहले पानी पीने से अग्निमांद होता है, इसलिए पीना भी पड़े तो थोड़ा पियो। भोजन करो, भोजन के बीच बीच में पानी पियो। शुरू में खूब पानी पीने से इंसान दुबला होता है, आखिरी में खूब पानी पीने से मोटा होता है। ये आयुर्वेद का एक सिद्धांत है। क्यों ऐसा? इसलिए कि शुरू में पानी पानी पी लिया तो एक तो अग्निमांद हो गया, भोजन और अन्न कम खाएगा, कम खाया जाएगा। दूसरा, पानी पानी पिया है तो विटामिन या भोजन जैसी स्थूल चीजें ज़्यादा गई नहीं, पानी पानी तो निकल जाएगा, दुबला रहेगा आदमी। और अगर बाद में, तो पहले तो भोजन ही कर चुका और भोजन के ऊपर फिर पानी, जूस, वो, फिर क्या होगा? पहले पेट भर ही चुका ऑलरेडी, अब और दूसरी चीज डालोगे तो क्या होगा? स्पेस बनाएगा पानी जाकर के अंदर। दोनों चीजें एक तरह से नुकसानदायक हैं, लेकिन क्या हो क्या सकता है? जैन साधना पद्धति में एक भुक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है, और अपनी अच्छाइयों की तरफ से देखें तो बहुत अच्छा गुण है ये, कि एक ही बार भोजन पानी किया, 24 घंटे के लिए फ्री, धर्म ध्यान आदि में चित्त लगाओ। सज्जनों, ये निश्चित है, धर्म ध्यान का फल स्वर्ग आदि की प्राप्ति है। 24 तीर्थंकर की पूजा में एक शब्द आता है, एक पंक्ति आती है, भुक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राज पर। 24 तीर्थंकर भगवान जो कैसे हैं? कैसे हैं? बोलो, भुक्ति मुक्ति दातार। आचार्य महाराज इस पर बड़ा गंभीर प्रवचन करते थे, लेकिन संक्षेप में समझें तो तीर्थंकर भगवंतों की भक्ति से ऐसा पुण्य का अर्जन होता है कि भुक्ति की प्राप्ति होती। भुक्ति का मतलब भोजन, भुक्ति का मतलब भोग, भुक्ति का मतलब सांसारिक सारी चीजें, स्वर्ग आदि भी कहिए। और मुक्ति मतलब जब वीतराग भाव से जुड़ेंगे, वीतराग प्रभु से जुड़ेंगे, तो मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग भी क्या है? भगवान तीर्थंकरों की आराधना।
उसमें जो रागांश वाली दशा है वो भुक्ति में कारण बनेगी, और उसमें जो वीतरागता वाली दशा है वो मुक्ति में कारण बनेगी। छायोपशमिक भाव है ये जीव का। छायोपशमिक चारित्र का भाव। बहुत अच्छा संबोधन है। कई बार थोड़ी सी तपस्या करके भी बड़ी बड़ी चीज़ें चाहने लगते हैं, और थोड़ी सी तपस्या बाकी रह गई तो ही अब कैसे होगी, हमसे कैसे होगी। अरे धैर्य रखो भाई, थोड़ा और कर लो, थोड़ी और हिम्मत रखो, थोड़ा और धैर्य रखो। क्या होगा? स्वर्ग आदि सुखों की प्राप्ति होगी। कथा साहित्य में आपने देखा होगा, कभी कभी देवता लोग ऐसे विचार करते हैं कि ये बड़े देव क्यों बने, तो अवधि ज्ञान लगाते हैं। ये भी हमारे संग में मुनि महाराज थे, ये भी मुनि थे, हम भी मुनि थे, ये भी त्यागी थे, हम भी त्यागी थे, इनके भी गुरु वही थे, हमारे भी गुरु वही थे, फिर ये इंद्र बने हैं और हम ऐसे क्यों बने हैं, हमें इनकी आज्ञा में क्यों रहना पड़ रहा है, हम अभियोग्य क्यों बन गए हैं। फिर वो अवधि ज्ञान लगाते हैं कि इन्होंने तो निर्दोष रीति से पूरे कठोर व्रतों का पालन किया था, और मैं कभी कभी छल कपट करता था, कभी ऊंचा नीचा करता था, उसका परिणाम यही निकला। जिन्होंने जो व्रत लिया है, जो संयम लिया है, जो साधना का मार्ग लिया है, उसमें डटे रहने में ही भलाई है। निमित्त तो ढेर मिलेंगे, बहुत निमित्त मिलेंगे कि मार्ग से आप पतित हो जाएं, लेकिन कोई भाग्यशाली जीव डटे रहते हैं। वास्तव में विषयाभिलाषा योग्य नहीं है, जीवों को ये पतित कर देती है। और महामुनियों का विषयाभिलाषा क्या, धन पैसे की लालसा क्या, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि महामुनियों की, वीतरागियों की सोच ही अलग होती है। निर्धनत्वम धनम एसाम मृत्युरेवि जीवितम किम करोति विधिस्तेषाम सताम ज्ञानैक चक्षुषाम। निर्धनता ही जिनके लिए धन है। क्या सोचते हैं मुनिराज? निर्धनता ही धन है, कुछ नहीं चाहिए, यही इनका सब कुछ है। कुछ चाहिए ना तो आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं, इंतजार करते रहेंगे कि अब मिलेगा, अब आएगा, अब होगा। कुछ चाहिए ही नहीं तो यूं निराकुल दशा में आंख बंद करके आराम से बैठे हैं, कौन आओ मत आओ, वस्तु आओ ना आओ। अब देखिए आहारचर्या के समय का देख लो आप। अगर किसी को ऐसे लगता है कि वो पदार्थ मिल जाए, कि वो वस्तु कोई उठा के दे, कि कोई ये वस्तु लेके आ जाए, तो अक्सर कर फिर वो इधर उधर देख भी लेगा कि वस्तु आई कि नहीं, कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन अगर एकदम निराश बैठा है कि कोई आशा नहीं है, जो है हाथ में आएगा उतना ही लेकर के हाथ मुंह धो लेना है, तो कुछ नहीं, कहीं नहीं देखता है। अंजलि में उसके योग गाया, लिया और चलते बने। निर्धनत्वम धनम एसाम मृत्युरेवि जीवितम। मृत्यु ही जिसके लिए जीवन है, मरण आए तो आए। किम करोति विधिस्तेषाम। विधि माने भाग्य, कर्म, उसका क्या करेगा? सताम ज्ञानैक चक्षुषाम। जिसकी एक ज्ञान रूपी आँख खुल गई है, जिस सज्जन की, जिस बुद्धिमान व्यक्ति की, बोलो निर्धनता उसका क्या करेगी? निर्धनता को ही धन मान लिया, मृत्यु को ही जीवन मान लिया। भय नहीं है उसको, मृत्यु का भय नहीं है, निर्धनता का भय नहीं है। अपने परिपूर्ण स्वभाव को जान लिया, इसलिए उसको इस चीज की किसी की चाह नहीं है। निर्धनता ही धन है और मृत्यु ही है जिनका जीवन। ज्ञान चक्षु युत सज्जन का क्या कर सकते कर्म भला। बताइए, ऐसी सोच होती है वीतरागी साधकों की। और श्रावक भी इस ढंग से थोड़ा सोचते हैं कि अगर कभी कुछ ऊंचा नीचा हो गया तो कोई बात नहीं। आशा को निराश करने वालों का कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आशा को ही निराश कर दिया, आशा ही जिन्हें नहीं है।
वैसे ये गीत गाते ना, हमारी आशा निराशा करजो मती, हमारी अवगुण हइये धरसो नहीं। ठीक है, लेकिन इतनी उत्कृष्ट दशा हो गई कि उन्हें आशा नहीं रही। जीविताशा धनाशा चा ऐसाम तेसाम विधिर विधि किम करोति विधिस्तेसाम ऐसा मासा निरासता। देखो, जिन्हें जीने की और धन पाने की आशा है, जीने की आशा है, धन पाने की आशा है जिनको, उनका ही कर्म कुछ बिगाड़ सकता है। उनके लिए ही विधाता की कोई चिंता फिक्र है। लेकिन जिन्हें आशा ही नष्ट हो गई है, बोलो कोई विधाता भी हो तो उनका क्या करेगा। मुनिराज समाधि मरण करते हैं, इसी उत्कृष्ट विचार के साथ करते हैं, मैं तो शाश्वत स्वभाव वाला हूं, आत्मा की आयु नहीं है और अब देह साधना में साथ नहीं देता है, इसलिए देह के त्याग करता। देह का भी आशा नहीं, शरीर की भी तृष्णा नहीं। विधाता, दुनिया में लोग ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, अमुक जी को विधाता कहते हैं, लेकिन यहाँ आत्मानुशासन के हिसाब से विधाता का मतलब कर्म। देखा जाए तो कर्म के कारण ही तो संसार में जीव ऊंचा नीचा होता है, रागी द्वेषी होता है, पुण्य पापी होता है। और जिनने ऐसी विधाता की आशा ही छोड़ दी, जीविताशा, जीवन की आशा के लिए ही तो सब कुछ करती है दुनिया, और धन की आशा के लिए ही सब कुछ करती है। लेकिन ऐसाम तेसाम विधिर विधि, जिन्हें इनकी आशा है उनके लिए विधि की विधि है, उनके लिए कर्म कुछ करें। किम करोति विधिस्तेषाम, बोलो सुख सागर जी, किम करोति विधिस्तेषाम ऐसा मासा निरास्ता। जीवन अरुधन अभिलाषी के लिए विधाता विधि ही है, जिनकी आशा नष्ट हुई उनका क्या कर सकता विधि है। विधि का मतलब भाग्य, कर्म। लेकिन बड़ी उत्कृष्ट दशा वाली बात है सज्जनों, इस तरह के वचन सुने, इस तरह की बुद्धि बनाएं तो निश्चित रूप से छोटी मोटी बाधा विपत्ति में एक तरह की दृढ़ता, एक तरह का धैर्य बना रहता है। हम अपने शाश्वत स्वरूप को समझें, चित्त स्वभाव की दृष्टि करें तो मंगल होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।